फूटा है कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। दरअसल मानसून की बारिश होने के बाद सब्जियों के दामों में उफान आ गया है। सप्ताह भर में ही मूल्य 2 गुने और उससे भी ज्यादा हो चुके हैं। सब्जी विक्रेताओं और आढ़तियों के मुताबिक आवक कम होने से दाम बढ़े हैं। तो वहीं सब्जियों का राजा कहलाने वाला आलू 40 से 50 रुपए किलो हो गया है। फूल गोभी के दाम पहले से ही आसमान पर हैं। पिछले सप्ताह 120 रुपए में बिकने वाली फूल गोभी अब 140 रुपए प्रति किलो बिक रही है। घुइयां 60 रुपए, हरी मिर्च 200 रुपए, अदरक 250 रुपए की 1 किलोग्राम है। हरी सब्जियों में पत्ता गोभी, पालक, करेला, तुरई आदि के दाम भी 2 गुने तक हो गए हैं। इस कारण घरों में सब्जियों की जगह अब दाल, राजमा, चना आदि बन रहा है। तो खास पेशकश में आज महंगाई का फूटा बम को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले राजधानी लखनऊ से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारी बारिश के साथ सब्जियों के दामों में अचानक से उछाल देखने को मिला है। हालांकि सब्जी मंडी की अगर बात करें तो फुटकर और थोक की मंडी में अलग अलग दाम है। फुटकर मंडी में थोड़ी सी कीमतें बढ़ी रहती है, लेकिन अगर हम थोक मंडी की बात करें तो सुबह सुबह के वक्त लोग इसलिए आते हैं ताकि कुछ पैसे बचा सके। हालांकि सुबह के वक्त है और थोक सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। क्या क्या महंगा हो गया अभी? अरे क्या लेने आए अभी? आलू और प्याज दोनों महंगा। कितना कितना कीमत बढ़ गया? अरे इस समय 50 रुपए किलो प्याज चल रहा है और 150 रुपए पसेरी आलू। क्या लिया अभी आपने? टमाटर लिए। टमाटर तो कुछ सस्ता हुआ है। 70 रुपए। अभी कितना हो गया था? 60 रुपया 70 रुपया। 120 था, अब 70 हो गया। 120 हो गए थे फुटकर बाजार में। हाँ थोक में कुछ कम था। अब हाँ नहीं, अब भी कम है यहाँ 70 रुपए किलो। और क्या क्या चीजें भी महंगी मिल रही हैं? महंगी सब सब्जी है। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पे परवल है और उसके अलावा बहुत सारी सब्जियां हैं। करेला है, हरा धनिया है, लौकी है, तो तमाम सारी सब्जियां नजर आ रही हैं। दादा क्या लेने आए हैं? अरे सब्जी लेने आए हैं। थोक मंडी क्यों जाते हैं? कुछ सस्ता मिलता है इस वजह से? हाँ और क्या। तो अभी क्या ले रहे हैं? अभी तो परवल करेला ये सब ले रहे हैं। टमाटर के दाम बढ़ गए थे बहुत, अभी कुछ हाँ टमाटर बढ़ गए, 100 रुपया हो गया था। बिल्कुल कटौती की जा रही है और जाहिर है कि महंगाई का असर लोगों के बजट पे पड़ रहा है और जिसकी वजह से जो लोगों ने खरीदारी जो करते थे उसमें कटौती करनी शुरू कर दी है ताकि अपने बजट को मेंटेन कर सके। दीपक के साथ रवि कुमार, इंदौर, लखनऊ। तो लगातार हरी सब्जियों के दाम काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और अब जो किचन का बजट होता है वो अब पूरी तरह से बिगड़ चुका है। हरी सब्जियों के दाम 80 रुपए के पार हो गए हैं। कर रहे हैं और आमतौर पर जिन घरों में हरी सब्जियां बना करती थी, जिन घरों में हरी सब्जियों को लेकर सबसे ज्यादा लोग पसंद से खाते थे, अब उन्हीं घरों में लोग राजमा, दाल और चना और जो सब्स्टिट्यूट जिन्हें कहा जाए, लोग अब उन पर धीरे धीरे ट्रांसफर हो गए हैं क्योंकि हरी सब्जियों के दाम इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि अब लोग उन्हें खरीदने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। महंगाई की मार इस कदर है कि सब्जियों के दाम अब 80 के पार चले गए हैं। तो ऐसे में अब लोग सोच समझ के ही हरी सब्जियां खरीद रहे हैं। टमाटर जो अब से कुछ दिन पहले तक 20 रुपए या 30 रुपए किलो बिक रही थी, वो अब 60-70 रुपए के पार हो गई है। फूल गोभी के दाम जो अभी तक 120 रुपए थे, वो अब 140 रुपए हो गए हैं। सब्जियों का राजा कहलाने वाला आलू अब 40 रुपए किलो हो गया है। 30 से 40 रुपए किलो आलू बिक रहा है।
की वजह से और देरी से मानसून आने की वजह से भी सब्जियों के जो दाम है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर सब्जियों के जो दाम है, जिस तरह से लोगों का जो जायका बिगड़ रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। वीर नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीर नारायण, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि मथुरा में इस वक्त सब्जियों का क्या हाल है, लोग किस तरह से अब हरी सब्जियों को नहीं खरीद के दूसरे सब्स्टिट्यूट जो सब्जियां हैं या फिर जो फल हैं, लोग अब किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि मथुरा में लगातार विगत 3-4 दिनों से बरसात पड़ रही है और बरसात की वजह से ही जो किसानों की जो खेत में जो सब्जियां होती थी वो पूरी तरह से नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई। इसकी ही मंडियों में जो सब्जी की जो आवक है वो कम हो गई है। इसी के चलते जो सब्जियों के दाम है वो आसमान छू रहे हैं। मेरी मौजूदगी इस समय गोवर्धन सब्जी मंडी में, आप देख सकते हैं जो किस तरीके से सब्जी मंडी में जो सन्नाटा पसरा हुआ है। जो सब्जियां हैं वो लगातार महंगी हो गई हैं। करेला के जो रेट है वो 50 से 60 रुपए किलो है। बिल्कुल वीर नारायण, मैं चाहूंगी कि जो वहां पर सब्जी विक्रेता हैं या फिर जो ग्राहक वहां पर आ रहे हैं, आप उनसे भी बात करें और जानने की कोशिश करें कि उनकी परेशानी कितनी ज्यादा सब्जियों के दाम बढ़ने से बढ़ गई है। जी बिल्कुल, सब्जी जो विक्रेता है उनसे हम बात करते हैं। अभी आइए भैया जी, क्या नाम है आपका? राजू जी, बताएं कि सब्जी क्या क्या रेट है और किस तरीके की दुकानदारी आप कर रहे हैं यहाँ, बताइए। 50 रुपए की भिंडी बिक रही है इसमें जी, 50 रुपए बैगन है जी, 50 रुपए तोरई बिक रही है, करेला है 40 रुपए किलो, टमाटर क्या रेट है? टमाटर 80 रुपए किलो, टमाटर 80 रुपए किलो है। अच्छा, अरबी की अगर बात करें तो अरबी क्या रेट अरबी चल रही है आपकी 60 रुपए किलो, फूल गोभी, पत्ता गोभी क्या गोभी चल रही है 140-120 रुपए किलो। तो बिल्कुल आप यहाँ सुन रहे हैं कि फूल गोभी के जो रेट है वो 120 से 140 तक यहाँ पहुंच चुकी है। लौकी जो है वो कभी 5 रुपए किलो यहाँ बिकती थी, वो आज 55 से 50 रुपए किलो यहाँ लौकी बिक रही है। आप देख रहे हैं भिंडी यहाँ रखी है, भिंडी के रेट जो है वो 50 से 60 रुपए किलो है। अब यहाँ तोरई की बात करें 60 से। लौटूंगी आपके पास। फिरोजाबाद से भी मेरे सहयोगी सौरभ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, फिरोजाबाद का क्या हाल है, वहां पर किस तरह से लोग महंगाई से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, बारिश होने के बाद, मानसून शुरू होने के बाद जो सब्जी की कीमतें हैं वो आसमान छूना शुरू हो गई है फिरोजाबाद में भी। मैं अगर बात कर लूं टमाटर की, देखिए आलू और टमाटर एक ऐसी सामान्य सब्जी है जो गरीब की थाली में भी देखी जाती है, लेकिन फिलहाल इस समय 80 रुपए किलो टमाटर हो गया है, जिसके चलते गरीब की थाली से टमाटर जो है वो गायब होता दिख रहा है। आलू की अगर मैं बात कर लूं 40 रुपए किलो आलू, प्याज की बात कर लूं 50 रुपए किलो प्याज। इस समय मेरी मौजूदगी जो है फिरोजाबाद की सुहागनगर मंडी में है और पीछे मेरे आप देख रहे हैं कि सब्जी विक्रेता हैं। यहाँ पे हर तरीके की हरी सब्जियां हैं, सभी तरीके की सब्जियां खरीदने लोग आते हैं, लेकिन इस समय चारों तरफ एक बार कैमरामैन दिखा देंगे कि यहाँ ग्राहकों की ज्यादा जो है वो मौजूदगी नहीं नजर आ रही है। जहाँ चूंकि ये सब्जी जो है यहाँ से अधिकांश आसपास के लोग जो है सब्जी मंडी में आते हैं और यहाँ हर समय भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन इस समय महंगाई का ही दौर में देख रहा हूँ कि यहाँ पे ग्राहक भी उतने नहीं नजर आ रहे हैं। माता जी सब्जी खरीदने आई हैं, बताइए कैसी क्या कीमतें चल रही है सब्जी की? सब्जी बहुत महंगी चल रही है बेटा। सब्जी बहुत महंगी, क्या क्या चीज महंगी हो गई है? प्याज में सब्जी महंगी, चिड़ैया महंगी, सब। तो क्या रसोई का बजट बिगड़ रहा है गरीब आदमी का? गरीब आदमी कैसे खा ले होते ही? अच्छा, कोई नहीं खा पा रहे भैया, पैसे वाला खा बिल्कुल सबसे महंगी सौरभ, कीमत है। क्योंकि देखिए गर्मियों के सीजन में हरी सब्जियों की जो डिमांड होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, चाहे वो खीरा हो या फिर हरी पत्तेदार सब्जियां हो, लेकिन अब तो वो सभी महंगी हो गई है। टमाटर महंगा यहाँ पर हो गया है। आलू जो अमूमन हर घर में होता था और अगर लोगों को कुछ नहीं समझ में आता था तो लोग आलू ही बनाते थे, लेकिन अब तो वो भी महंगा हो गया है। बिल्कुल, देखिए आलू की बात कर लें, जैसे मैं कह रहा था कि हरी सब्जियां पे भी लगातार दाम बढ़ रहे हैं। आलू की अगर बात कर लें तो आलू भी 40 रुपए किलो बिक रहा है। सब्जी विक्रेता मेरे साथ हैं, ये खीरा देखिए, खीरे की भी कीमतें जो है वो 50 रुपए किलो है। भैया क्या हरी सब्जियों की कीमत है, जरा खड़े होके बताइए। सब्जी की कीमत चल रही, लौकी 40 रुपए किलो इधर, बैगन 60 रुपए, भिंडी 50 रुपए किलो चल रही है, खीरा 50 रुपए किलो चल रहा है, कटहल हो गया 40 रुपए किलो, कद्दू 30 रुपए किलो चल रहा है इधर, आलू 40 से प्याज 60। तो क्या ग्राहकों पे कुछ फर्क पड़ा है महंगाई बढ़ने से? बहुत फर्क पड़ा है। देख लो आप, जब मंडी में कम से कम इतनी भीड़ रहती थी, आज बंद नहीं होता था, मतलब एक
10 मिनट बाद 15 मिनट में कस्टमर आते रहते हैं। मैं 12 बजे से बैठा हूँ तब तक आपके 200 रुपये नहीं आए। आप क्या करें? तो बिल्कुल देखिए, जैसा मैं सब्जी विक्रेता से बात कर रहा था, साफ तौर पे बता रहे हैं कि ये सब्जी मंडी जो है, यहाँ जो ग्राहकों का आवागमन है वो लगातार बना रहता है, क्योंकि यहाँ ये शहर के बीचों बीच है। शहर के जो पॉश इलाके हैं तमाम लोग आते हैं, लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि महंगाई के चलते यहाँ पे ग्राहकों की जो संख्या है उसमें कमी देखी जा रही है। हरी सब्जियों से लेकर बिल्कुल सभी सब्जियों पे बिल्कुल महंगाई है। सौरभ, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी मथुरा से भी बने हुए हैं वीर नारायण। वीर नारायण, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद जताई जाए कि कब तक लोगों को इस महंगाई से राहत मिल सकती है? सब्जियों के जो दाम बढ़े हैं वो कब तक कम हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मथुरा में जो लगातार बरसात का जो दौर है वो यहाँ चल रहा है। तब तक बरसात कम नहीं हो जाती तब तक सब्जियों के दाम कम होने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि जो किसानों के खेतों में जो सब्जी होती है वो पूरी तरह से नष्ट होने के कगार पर है। क्योंकि जो सब्जी है वो मंडियों तक नहीं पहुंच रही है। इसी का कारण है कि सब्जी के रेटों में एकदम से उछाल आया है और जो लोग हैं वो सब्जी को लेने से कतरा रहे हैं, क्योंकि सब्जी के जो रेट है वो मैं आपको बता ही चुका हूं कि टमाटर जो है वो 80 से 120 तक यहाँ पहुंच गया। लगातार महंगाई की जो मार है वो जनता को यहाँ झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जो लगातार बरसात का जो कहर है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। लगातार 4 दिनों से मथुरा में बरसात हो रही है और जो सब्जी की जो खेती है वो पूरी तरह से यहाँ नष्ट नजर आ रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर बात हरी सब्जियों की कर ली जाए तो गर्मी के मौसम में हरी सब्जियों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। खीरा, टमाटर, मूली, तमाम सब्जियों की डिमांड काफ़ी हो जाती है। और ऐसे में अगर ये सब्जियां महंगी हो गई हैं, ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं, दुकानदारों को कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है इन तमाम चीज़ों से? देखिए बिल्कुल दुकानदारों को नुकसान यहाँ पहुंच रहा है। देख रहे हैं आप, तस्वीरों में साफ है। दुकानदारों की दुकान है उन पर पूरी तरह से सुस्ती यहाँ नजर आ रही है। देखिए पूरी तरह सब्जी रखी हुई है लेकिन यहाँ ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं। बात करते हैं, मेरे साथ यहाँ दुकानदार हैं जी। क्या नाम है आपका? नारायण जी, आप बताएं कि किस तरीके से ग्राहकी यहाँ कम हुई है? अभी क्या करे भैया, तेजी इतनी है, यहाँ मजदूर लोग हैं, चारों तरफ मजदूरी एरिया है, इसमें कहाँ से खाएगा इतनी महंगाई में सब्जी किसान? देखिए तीर्थ स्थल है, तमाम जो लोग जो आते हैं तीर्थ स्थल में भंडारा यहाँ लगाते हैं, किस तरीके के भंडारों में सब्जी पहुंच रही है आपकी? नहीं पहुंच पा रही है बिल्कुल भी। और भंडारा ना के बराबर हो रहे हैं परिक्रमा में। ये हमारे यहाँ से काफी सब्जी बिकती थी लेकिन अब कोई 10% सब्जी नहीं बिक रही है भंडारों में। अच्छा, आम पब्लिक की क्या स्थिति है? आम पब्लिक भी नहीं आ पा रही है मंडियों में, क्योंकि सब्जी पे इस समय बहुत ज्यादा तेजी है। अब इसका भाव 20 रुपए किलो होना चाहिए, इसका भाव इस समय 50 से 60 रुपए है हर चीज। अच्छा, 60 रुपए की हरा धनिया है सब्जी में डाला जाता है, हरी धनिया क्या? हरा धनिया 200 रुपए किलो है इस समय पे, जबकि 40 रुपए और 50 रुपए किलो बिकता है। अच्छा, प्याज के क्या रेट चल रहे हैं? प्याज भी 50 रुपए, मतलब कि 50-60 रुपए से नीचे कोई सब्जी नहीं है इस समय। तो आप बिल्कुल देख रहे हैं कि सब्जी के जो दामों में वो उछाल यहाँ देखा जा रहा है। दुकानों पे काफी सुस्ती यहाँ नजर आ रही है क्योंकि ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं। मथुरा की अगर बात करें, मथुरा एक तीर्थ स्थल है और तीर्थ स्थल में देश और दुनिया से श्रद्धालु भक्त यहाँ पहुंचते हैं और तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ भंडारा भी लगाते हैं। लेकिन भंडारे वाले भी जो भक्त हैं वो केवल आलू की सब्जी और टमाटर डाल करके उसी से खाना पूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि सब्जियों के जो दाम है वो लगातार यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। जो सब्जियों जो गड्ढे की जो सब्जी बनाई जाती है उसे खरीदने तक की हिम्मत जो श्रद्धालु भक्त है वो नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि अब यहाँ से आगे 15 जुलाई से मुड़िया पूर्णिमा में जो राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेला है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु भक्त गिरिराज जी धाम आते हैं और जगह जगह जो 21 कोसी परिक्रमा मार्ग है वहां भंडारे चलते हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल भंडारे भी लौटूंगी आपके पास वीर नारायण। फिरोजाबाद चलते हैं, सौरभ से बात करते हैं। सौरभ, क्योंकि देखिए अभी पिछले महीने तक भीषण गर्मी, उसके बाद देरी से मॉनसून का आना और बारिश लगातार हो रही है, तो इस बार किसानों पर भी कहा जाए तो जो ये बारिश है ये कहीं ना कहीं आफत की बारिश होती हुई नजर आ रही है, जिसका असर अब मंडियों में उसके बाद लोगों के घरों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि देरी से मानसून शुरू हुआ और मानसून में लगातार जो हो रही बारिश है उससे कहीं ना कहीं किसानों की जो फसल है उसमें नुकसान हो रहा है और उसका असर ये पड़ रहा है कि मंडियों में सब्जियां जो है वो महंगी हो रही है और उनसे जुड़ा जो सब्जी खरीदने के ग्राहक हैं उनको भी महंगाई का दंश जो है वो झेलना पड़ रहा है। इसका साफ परिणाम ये है कि हरी सब्जियां जो है कहीं ना कहीं वो गरीब इंसान की थाली से दूर होती नजर आ रही है। जैसे हरे धनिया की बात करते हैं 200 रुपए किलो हरा धनिया, और जो लगातार जो सब्जी की कीमतें हैं वो बढ़ती कीमतों के कारण आम आदमी खाता परेशान है। तो निश्चित रूप से मानसून जो है वो कहीं ना कहीं आफत लेके आया है। किसानों के लिए भी आफत है कि भाई उनकी जो खेती है उसका नुकसान हो रहा है, जिसके चलते
खेती और उसके बाद सब्जी मंडी में सब्जी की कीमतें बढ़ना, और उसके बाद जो ग्राहक है, जो गरीब की थाली है, उससे तमाम चीजें, टमाटर है, धनिया जायका बढ़ाने के लिए सब्जी में डाला जाता है कि जी। सब्जी का टेस्ट बढ़ेगा। 200 रुपए किलो धनिया चल रहा है, प्याज की बढ़ती कीमतें, खीरा है। आप ये समझिए कि यहाँ पे हरी सब्जी जितनी है, लगभग चाहे करेले की बात कर लूं, बैगन की बात कर लूं, सभी सब्जियों पे जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ी है। क्यों भैया? बिल्कुल पिछले सौरभ, क्योंकि 5 देखिए दिन में, एक इन हफ्ते में दुकानों कौन-कौन पर कौन-कौन फिलहाल सब्जियां बढ़ी हैं? ग्राहक भी कम आ रहे होंगे। सभी सब्जियां बढ़ी है, सभी सब्जियां जब समझ लो 10 दिन हो गए तब से सब सब्जियां बढ़ी हुई बराबर। कौन कौन सी सब्जी बनी? जाओ टमाटर भी बढ़ गया, आज से 10 दिन पहले टमाटर 30 रुपए किलो 40 रुपए किलो रेट था, 80 रुपए किलो रेट हो गया, 100 हो गया था, फिर 20 रुपए घट गए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ग्राहकों की अगर मैं बात करूं, देखिए ये मेन मंडी है सुहागनगर की, इक्का दुक्का ग्राहक नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पे इलाके के आसपास क्योंकि कई मोहल्ले जुड़े हुए हैं, शहर का इलाका है, सभी जगह के लोग जो आते हैं, और इस बार देख रहा हूँ मैं ग्राहकों की कमी है। भैया आप बताएं, आप सब्जी खरीदने आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू है भाई साहब। बबलू भाई, कैसी महंगाई कुछ दिनों में बढ़ी है? और भाई का टमाटर शिमला ले जाते थे 20-30 रुपए किलो, आज शिमला 150 रुपए किलो। और टमाटर ले जाते थे 20-25-30 रुपए किलो, आज टमाटर 100 रुपए किलो। भाई साहब गरीब आदमी को परेशानी हो रही है, ज्यादा परेशान है भाई साहब, बहुत परेशान है। तो बिल्कुल देखिए ये तस्वीरें सुहागनगर की हैं। सुहागनगर सब्जी मंडी है फिरोजाबाद में, और जो शहर के लगभग अधिकांश जो इलाके हैं वहां के लोग यहाँ से सब्जी ले जाते हैं, लेकिन यहाँ ग्राहकों की कमी देखने को मिल रही है। उसका साफ कारण ये है कि बढ़ते जो दाम है सब्जी की कीमतों पे, जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं, उसके चलते ग्राहकों की भी कमी नजर आ रही है। ग्राहक हैं तो, लेकिन कहीं ना कहीं कम मात्रा में। एक बार बात कर लेता हूँ, यहाँ कुछ लोग सब्जी खरीदे। क्या नाम है आपका? अमृत से। जरा जोर से बोलिए। अमृत से। अमृत जी, कुछ दिनों में सब्जी की कीमतें बढ़ी हैं, इसका क्या असर देखने को मिल रहा है? असर ये है कि जैसे मैं आया हूँ तो आसान से सब्जी मिल गई, वरना हमेशा भीड़ ही रहती है। अच्छा, शाम के टाइम होता है, इस टाइम पर भीड़ ही रहती है। अब भीड़ नजर नहीं आ रही है? भीड़ नजर नहीं आती, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ग्राहकों का भी कहना यह है कि यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है, सुहागनगर सब्जी मंडी है, लेकिन इस समय बढ़ती जो कीमतें हैं उसका असर ये देखने को मिल रहा है कि लोग सब्जी, हरी सब्जी की जगह दालों का प्रयोग कर रहे हैं, जो है मटर छोले सब्जी का प्रयोग कर रहे हैं, अन्य विकल्प ढूंढ रहे हैं कि भाई हरी सब्जी की जगह क्या विकल्प मिले जिससे जो बढ़ती महंगाई है, चाहे टमाटर की बात कर लें, आलू की बात कर लें, प्याज की बात कर लें, सेम की बात कर लें, करेला की बात कर लें, सभी पे जो बढ़ती महंगाई है, बिल्कुल, उसके बिल्कुल। ग्राहक हरी सब्जी से अब बचता नजर आ रहा है। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये महंगाई जो है, बिल्कुल लौटूंगी आपके पास। वीर नारायण, सब्जियों की अगर बात कर ली जाए तो देखिए हर सब्जी में इस वक्त 70 से 80 और 90 रुपए का जो उछाल है वो देखने को मिल रहा है। और जैसा कि हमारे सहयोगी सौरभ भी बता रहे थे कि लोग अब सब्स्टिट्यूट चीजों पर आ रहे हैं कि हरी सब्जी की जगह वो कौन सी चीजें हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सके। लेकिन अगर हम राजमा का इस्तेमाल करें, अगर हम चने का इस्तेमाल करें, इसके अलावा और भी चीजों का इस्तेमाल करें, तो भी हरी सब्जी की जो एक जरूरत होती है वो फिर भी नजर आती है। टमाटर के बिना खाना अधूरा सा लगता है, हरी मिर्ची के बिना खाना अधूरा सा लगता है। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़े हैं, मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है वो सब्जी खरीदने से कतरा रहा है। जो दालों के रेट हैं वो भी आसमान छू रहे हैं। मध्यम वर्ग इस महंगाई से इतना प्रभावित है कि इसकी आप तस्वीरें स्वयं देख सकते हैं कि मंडियों में किस तरीके का सन्नाटा यहाँ पसरा हुआ है। मध्यम वर्ग का आदमी सब्जी खरीदने से ही कतरा रहा है। उनकी जो थाली में जो सब्जी होनी चाहिए थी वो सब्जी अब कहीं भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि महंगाई ही इतनी है। और इस जी, सब्जी के महंगाई के चलते आप किसान जो है लगातार, जो चौथी वाले किसान भी काफी लगातार यहाँ पड़ रही है। और बरसात से जो किसान की फसल है वो पूरी तरह से नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई है। सब्जी के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। अब जो मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है वो सब्जी खाने से कतरा रहा है। उनकी थाली में सब्जी कहीं भी देखने को नजर नहीं आ रही। आप देख रहे हैं तस्वीरों में साफ है, मंडी है, जो मंडी में जो सब्जी की दुकानें लगी हुई हैं वो पूरी तरह से सुनसान नजर आ रही है। लोग सब्जी खरीदने से बच रहे हैं। कुछ लोग हैं और बात करते हैं किस तरीके का जो सब्जी का बजट है वो यहाँ गड़बड़ाया है। क्या नाम है भैया? क्या नाम है आपका? भाई साहब राधा रमन। जी, सब्जी के दाम किस तरीके से बढ़े हैं और क्या? सब्जी के दाम इस तरह बढ़े भाई साहब, जो खेत में 2 मन माल निकल रहा है 10 किलो निकल रहा है जी, बरसात की वजह से सब नष्ट हो गया, तो महंगाई तो आनी आनी है। तो अब मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है वो किस तरीके से अब अपनी कथा जुगती कर रहा है, ना खरीदा वो 100 रुपए किलो नहीं खरीदा, वो 10 रुपए 20 रुपए नहीं खरीदी कोई चीज।
तो सब्जी नहीं बन पा रही है घरों में। जो 2 किलो ले जाओ वो आज आधी किलो ले जा रहा है जी, महंगाई की वजह से। तो बिल्कुल आप सुन रहे हैं कि लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, जो पहले सब्जी जो 1 किलो जो 2 किलो जो सब्जी खरीदते थे वो अब 250 ग्राम और आधी किलो सब्जी खरीदने से ही काम चला रहे हैं। तो कह सकते हैं कि बिल्कुल जो मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से इस महंगाई से प्रभावित है। और उनकी जो थाली है वो सुबह शाम जब भोजन करते हैं तो उनकी सब्जी में थाली में सब्जी कहीं नजर नहीं आती, और वो जैसे तैसे ही अपना काम भोजन का काम जो है वो चला रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सौरभ आपसे सवाल है, क्योंकि सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, लोग सब्स्टिट्यूट चीजों को देख रहे हैं कि आखिर उनकी जगह किन चीजों का इस्तेमाल किया जाए। मंडियों में से सब्जियां जो रिटेलर्स हैं उनके पास भी नहीं पहुंच पा रही, तो इसका खासा असर कहीं ना कहीं अब होटल और रेस्टोरेंट्स में जो खाने की कीमतें हैं क्या उन पर भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल सामान्य हर घर में जो सामान्य मध्यम वर्गीय घर हो या रईस घराने हो, ये मुख्य चीज है। आलू टमाटर की सब्जी है, दलिए हैं, मिर्चे हैं, प्याज है, ये एक सामान्य चीज है। इन सब पर बढ़ती महंगाई कहीं ना कहीं जो सामान्य तबका है, गरीब तबका है, उसको इस सोचने पर मजबूर कर रही है कि जो लोग 1 किलो टमाटर खरीदते थे वो आधा किलो खरीद रहे हैं, जो 2 किलो आलू खरीदते थे वो आज 1 किलो आलू खरीद रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए हरी सब्जी के बिना बात तो नहीं बन सकती, क्योंकि घर की थाली कब तक, अगर आप चना खाएंगे कब तक आप जो है अन्य सब्स्टिट्यूट खाएंगे। हरी सब्जी की जरूरत सबको पड़ती है, लेकिन इसमें देखने को यही मिल रहा है कि जो आदमी 1 किलो खरीदता था वो बेचारा आधा किलो खरीद रहा है, 250 ग्राम खरीद रहा है। और गरीब की थाली से तो बिल्कुल आप ये मान लीजिए कि टमाटर जैसी चीज, धनिया जैसी सब्जी में चीजें ये गायब मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो सब्जी मंडी में खड़ा हुआ हूं सुहागनगर, वो मुख्य सब्जी मंडी है और यहाँ पे हमेशा भीड़ नजर आती है, लेकिन ग्राहकों की जो कमी है ये साफ बता रही है कि जो महंगाई है उससे कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। सौरभ, क्या लग रहा है दामों में कमी कब तक नजर आएगी? देखिए खेती में जैसा नुकसान की बात आ रही है कि भाई बारिश के चलते नुकसान खेतों में हो रहा है, उसके चलते सब्जी महंगी हो रही है, और जब तक इसमें